कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। आपकी मौत को बुलावा भेज रही हैं आपके पूजा घर में रखी हुई ये 3 अपशगुनी चीजें। इन्हें आज ही इसी वक्त अपने पूजा घर से निकाल कर बाहर फेंक दो, वरना अकाल मृत्यु, दुर्घटना, बीमारी, दरिद्रता और दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। समय रहते आप इस वीडियो को देख लें और इस वीडियो में बताई जा रही 3 चीजों को अच्छी तरह से समझ लें और उन्हें अपने पूजा घर से निकाल कर बाहर फेंक दें, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, एक बात याद रखना कि किसी भी इंसान के घर में जो पूजा घर होता है वह घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। पूजा घर में से इतनी अधिक सकारात्मक या यूं कहें कि भगवान की ऊर्जा निकल रही होती है कि यह पूरे घर को पवित्र करके रखती है। और यह सकारात्मक ऊर्जा या यूं कहें कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद की वजह से ही घर के लोगों की बुद्धि स्थिर रहती है, सद्बुद्धि रहती है, घर में आमदनी इनकम बनी रहती है और बरकत लगातार आती रहती है। लेकिन कभी कभी आपकी ही गलतियों की वजह से आपके पूजा घर का जो पवित्र स्थान है वह दूषित हो जाता है। और एक बात याद रखना कि एक बार यह स्थान दूषित हो गया तो फिर इसे पवित्र कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूजा घर में देवी देवताओं का वास होता है और एक बार दिव्य शक्तियां आपके पूजा घर को छोड़कर चली गईं तो फिर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं आपके घर में घटित होंगी जिनके बारे में सोचकर ही आप कांप उठेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो भगवान की ऊर्जा आपके घर से जा चुकी है उसे वापस घर में लाना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी इस कार्य में सफलता हासिल नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात कि घर के मुख्य सदस्यों की बुद्धि फिर जाती है, यूं कहें कि उन्हें मति भ्रम होने लगते हैं तो फिर वे ऐसे ऐसे कार्य और करने लगते हैं जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा, भगवान की कृपा और आशीर्वाद घर से कोसों दूर हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी किसी इंसान के घर में विनाश लीला एक बार प्रारंभ होती है तो वह इस हद तक चली जाती है कि उस घर में अकाल मृत्यु तक होने लगती है। दुर्घटनाओं में, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरियों में पड़कर लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और आने वाली पीढ़ी भी पूरी तरह से मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। यह बड़ा ही दुखद है। मित्रों, हम आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण भी आगे वीडियो में बताने वाले हैं, जो हमारे एक प्रिय जानने वाले या यूं कहें कि एक मित्र हैं, उनके घर में घटना घटित हुई, लेकिन समय रहते उन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने उन्हें बहुत ही शक्तिशाली कुछ उपाय और माता रानी की विशेष पूजा पाठ आराधनाएं करवाई तो उनके जीवन में कुछ शांति आई। लेकिन तब तक देर भी हो चुकी थी और उनके घर में एक जवान बालक की, जिसकी केवल 24-25 साल उम्र थी, दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो चुकी थी। जी हाँ बंधु, यह बड़ी ही दुखद घटना है, हम आगे आपको बताएंगे और इस घटना के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी बुरी से बुरी स्थिति आपके घर में बन जाए, लेकिन अपने घर के पूजा घर को कभी दूषित मत होने देना। इसके लिए बहुत ही कठोर और बहुत ही कड़े नियम हैं, उन्हें आपको मानना ही होगा, क्योंकि यहाँ अगर एक बार नकारात्मकता प्रवेश कर गई तो फिर इधर वापस से सकारात्मकता को ला पाना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ बंधुओं, पूरे घर का शुद्धिकरण, हर एक इंसान का शुद्धिकरण और कई बड़े महंगे और कठोर अनुष्ठान कराने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं घर में शुद्धता वापस आ पाती है। ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वर का प्रेम, आशीर्वाद वापस घर में आ पाता है। और यह हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी होनी चाहिए जब इंसान इन सब कार्यों में सक्षम हो और सबके पास समय भी होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है तो हमेशा वही होता है जिसके बारे में डर रहता है, यानी कि अनिष्टकारी घटनाएं होती चली जाती हैं और बाद में नामो निशान तक मिट जाता है। कई ऐसे बड़े बड़े घर हैं जो आज की डेट में सुनसान पड़े हुए हैं, खाली पड़े हैं, कोई रहने वाला ही नहीं बचा है। जहां एक जमाने में उन घरों में बहुत रौनक हुआ करती थी, आज वहां कोई इंसान रहने के लिए तैयार नहीं है। उन घरों को भूतिया घर बता दिया जाता है और घर सुनसान पड़े हैं, ना कोई उनमें रह रहा है, ना उन्हें कोई खरीदना चाहता है, मतलब कि पूरी तरह से सर्वनाश हो चुका है। तो बंधुओं, ऐसा आपके साथ कभी ना हो, इसके लिए आपको यह वीडियो देखना ही होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको
शास्त्रों से जुड़ा हुआ और ज्योतिषीय गणितीय आकलन के आधार पर ऐसा अद्भुत ज्ञान देंगे जैसा अब तक आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। जी हाँ बंधु, हम सामान्य बातों से प्रारंभ करके आपको ऐसी ऐसी गुप्त और रहस्यमयी बातों तक लेकर जाएंगे जिन्हें जानकर आप हमें धन्यवाद अवश्य देंगे। और ये बातें पूर्ण रूप से शास्त्रीय और वैदिक पद्धति पर आधारित होंगी। तो बस आपको पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो में बताई गई बातों का जब आप पालन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि 100% भगवान आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की ओर ले जाएंगे, आपकी सफलता दिलवाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करवाएंगे। क्योंकि भगवान को ऐसे लोग बहुत अधिक प्रिय हैं जो हृदय से सच्चे होते हैं और नियम संयम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। जी हाँ बंधुओं, इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत दिल से मेहनत की है। बहुत गहरी खोजबीन और रिसर्च के बाद अद्भुत ज्ञान का खजाना हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। साथ ही साथ हम आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिसे आपको अपने पूजा घर में नित्य करना है। नित्य करने से मतलब यह है कि आप उस उपाय को यदि करते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह पाएगा। माता भद्रकाली की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाएगी। तो आपको उस उपाय को भी समझना है। बस इस विशेष कार्यक्रम में आपको अंत तक बने रहना है, यही हमारा आपसे एकमात्र निवेदन है। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। इसी के साथ साथ इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारी और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर आपके जीवन में अपने आप ही माता रानी की कृपा आ जाएगी और खुशहाली और सुख सुविधाएं अपने आप आपको मिलने लगेंगी। तो चलिए मित्रों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। आपके पूजा घर में जो सामग्री पड़ी हुई है जिसे आप पूजा करने में प्रयोग करते हैं, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, दीपक है और पूजा पाठ की किताबें हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपके पूजा घर में केवल वही चीजें होनी चाहिए जो धर्म से, पूजा पाठ से जुड़ी हुई हैं। कोई भी पूजा पाठ के अतिरिक्त चीज आपके पूजा घर में होनी नहीं चाहिए। अब जैसे मानकर चलिए कि कुछ बर्तन हैं जो आपकी पूजा में प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, फालतू होते हैं, उन्हें आप प्रयोग तो नहीं करते लेकिन वे आपके पूजा घर में पड़े रहते हैं। अब होता यह है कि वे बर्तन पीतल के होते हैं या तांबे के होते हैं और उन बर्तनों को आप प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं तो वे मैले होने लगते हैं। क्योंकि उनका प्रयोग नहीं है तो उन्हें धोया भी नहीं जाता है, साफ सुथरा भी नहीं किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पूजा घर में कोई बड़ा कटोरा है या कोई ऐसी वस्तु है, कोई चम्मच है, कोई ऐसी वस्तु है जो कि लंबे समय से प्रयोग नहीं हो रही है बर्तनों में और वह पड़ी हुई है। अब वह पीतल की है तो आपके गुरु को खराब कर देगी और यदि वह तांबे की है तो आपके सूर्य को खराब कर देगी और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर नहीं आएगी। माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। याद रखना कि तांबे का सीधा संबंध सूर्य ग्रह से होता है और देवताओं में माता लक्ष्मी से होता है। उसी प्रकार पीतल का सीधा संबंध गुरु से होता है और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु से, नारायण से होता है। तो अब ऐसे में पीतल और तांबे का कोई बर्तन आपके पूजा घर में यदि पड़ा है और वह लंबे समय से प्रयोग नहीं हो रहा है और वह थोड़ा बहुत भी यदि गंदा है, मैला है, तो आप उसे तुरंत अपने पूजा घर से हटा दीजिए। या तो आप उसे प्रयोग करना शुरू करिए या उसे उठाकर पूजा घर से बाहर रख दीजिए। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पूजा के कुछ बर्तन ऐसे हैं जो थोड़े से टूटे हुए होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फूट जाते हैं, फट जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें भी प्रयोग करते रहते हैं। अब एक चीज आप याद रखिए कि जैसे पूजा घर में प्रयोग होने वाली भगवान की मूर्ति और फोटो हैं वे खंडित हो जाती हैं, उसी प्रकार पूजा की सामग्री यानी पूजा पाठ के बर्तन भी खंडित हो जाते हैं। तो यदि कोई कटोरा है जो फूट चुका है या थोड़ा बहुत भी पिचक गया है, दब गया है, तो उसे भी अपने पूजा घर में प्रयोग में ना लाएं। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत बड़ी समस्या है। लोग समझते ही नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, प्रयोग किए चले जा रहे हैं।
अब आप खुद ही देखिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या आप उस मेहमान को टूटे हुए कप में चाय देंगे? टेढ़े मेढ़े पिचके हुए दबे हुए गिलास में पानी देंगे पीने को? नहीं देंगे। लेकिन आपके पूजा घर में जो भगवान का लोटा है वह तो बहुत पिचक गया है, टेढ़ा मेढ़ा भी है। जो गिलास है जिससे आप भगवान का आचमन करते हैं वह भी पिचका हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो जब आप अपने लिए साफ सुथरी अच्छी चीजें रखते हैं, अपने आने वाले मेहमानों का स्वागत अच्छी अच्छी चीजों से करते हैं, तो भगवान के लिए प्रयोग की जाने वाली चीजें ऐसी क्यों हैं? यह सोचने वाली बात है। यह तो मानव स्तर पर हम सोच रहे हैं, लेकिन ऊर्जाओं के स्तर पर यदि हम सोचें तो जब कोई वस्तु अपने आकार से अलग हो जाती है, यानी अपने मूल आकार को खो देती है, तो उस वस्तु से नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। जैसे कि कोई एक बर्तन है जो गोल है, सीधा है, लेकिन कुछ समय बाद वह थोड़ा सा दब गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो अब वह अपने मूल आकार को खो चुका है। तो अब आप उसे यदि प्रयोग करेंगे तो वह नकारात्मकता को लेकर आएगा। तो अब ऐसे में आप क्या करें? कुछ लोग कहेंगे कि अरे हमारे यहाँ लोटा है, महंगा है, पीतल का है, तांबे का है, अब यह पिचक गया तो अब क्या करें, फेंक तो नहीं सकते। तो आप इसे बदल सकते हैं। दुकान पर ले जाएं और उसे यह लोटा दे दें और कुछ पैसे दे दें, बदले में वह आपको दूसरा बर्तन कोई भी पूजा पाठ का होगा दे देगा। जी हाँ बंधुओं, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार होता यह है कि कुछ लोग अपने पूजा घर में ही छोटा सा एक डस्टबिन रख लेते हैं। जैसे कि एक बर्तन उन्होंने रख लिया, अब उस बर्तन में वे पूजा की जली हुई बत्तियां डाल रहे हैं, चढ़े हुए फूल डाल रहे हैं, अगरबत्ती वगैरह के जो लिफाफे होते हैं, जो पैकेट होते हैं प्रयोग नहीं हो रहे, उन्हें डाल रहे हैं। अब पूजा घर जैसे पवित्र स्थान पर कभी डस्टबिन हो सकता है क्या? आप किसी मंदिर में जाइए तो क्या मंदिर में आपको भगवान की मूर्ति के बगल से आसपास कहीं कोई डस्टबिन रखा दिखाई देता है? जी नहीं। डस्टबिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उसमें कचरा इकट्ठा होता है, और कचरा क्या है? हमारे घर की नकारात्मक वस्तु, वह अप्रयोग नहीं होती है। अब आपने उसे अपने पूजा घर में ही रख लिया है तो वह पूजा घर की सकारात्मक ऊर्जा को दूषित कर रहा है। खुद विचार करके देखिए, जो हम अपने लिए नहीं देख सकते वह हम भगवान के लिए कैसे देख सकते हैं? आपके कमरे में यदि कोई एक डस्टबिन लाकर रख दे और उसमें कचरा डालता रहे तो आपके कमरे में आपको रुकने में अच्छा नहीं लगेगा, आप वहां से चले जाएंगे या तो उस डस्टबिन को उठाकर बाहर रख देंगे। तो पूजा घर में आपने क्यों रखा हुआ है, उसे भी आप उठा दीजिए। तीसरा कि आपके पूजा घर में जब आप पूजा कर लेते हैं तो जो पुष्प आदि हैं, जो बत्ती हैं, जैसे दीपक की बाती है, पूरी नहीं जली है, थोड़ी सी बाकी रह गई है, या आपने धूप वगैरह अग्यारी की है और भगवान का हवन आचमन किया है, तो उससे जो बची हुई सामग्री है उसे आप एक थैली में भरकर अपने घर की छत पर रख दीजिए। जी हाँ मित्रों, जो पवित्र पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि केले का पेड़ है, बेलपत्र का पौधा है, या तुलसी मैया का पौधा है, उनके पास इन्हें आप रख दीजिए और जब आपको मौका लगे तो इन्हें जल विसर्जित कर देना। लेकिन इन्हें अपने घर के अंदर रखना, पूजा घर में रखना बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ बंधु, ऐसी गलतियां आप ना करें। अब इसी के साथ साथ यह भी देखा जाता है कि भगवान की कई ऐसी फोटोएं आपने अपने मंदिर में लगा रखी हैं दीवारों पर, उनका आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, और पूजा पाठ नहीं करते हैं तब भी गलत है, और यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो गौर नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी वे फोटोएं फट जाती हैं। जरा सी फोटो फट गई है, जरा सा उसमें छेद हो गया है, आप तब भी उसकी पूजा करते चले जा रहे हैं, तो वह खंडित हो चुकी है। अब उसकी पूजा करना आपके लिए अनिष्टकारी होगा। जी हाँ बंधुओं, इन बातों को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, ये बहुत गंभीर परिणाम दे सकती हैं। तो आपको पूजा घर में एक भगवान की एक ही तस्वीर या एक ही मूर्ति रखनी है, यह नियम बनाना है। ज्यादा तस्वीरें रख देने से भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं हो जाते हैं। भगवान की तस्वीर तो भगवान का एक प्रतीक मात्र है, बाकी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं उस तस्वीर के माध्यम से। तो अब ऐसे में 10-10 तस्वीरें रखने से आपको नुकसान अधिक होगा, लाभ कम होगा। इसका कारण यह है कि उन 10 तस्वीरों की आप सेवा नहीं कर पाएंगे। भगवान की तस्वीर आपने जो प्रतीक रखा है उसकी आपको सेवा भी करनी है, उसे नियमित साफ सुथरा रखना है, वह खंडित ना हो इस बात का ख्याल रखना है, और उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करनी है। अब आप एक तस्वीर की तो पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं और अन्य तस्वीरों को आप देख भी नहीं रहे हैं, यह गलत है। आप उन तस्वीरों को हटा दीजिए। जिस तस्वीर की आप पूजा कर रहे हैं पूरे विधि विधान से, केवल उसी को अपने पूजा घर में रखिए, बाकी पूजा घर को साफ सुथरा रखिए। दूसरा कि आप जिस तस्वीर की पूजा कर रहे हैं उस तस्वीर को नाम मात्र खंडित नहीं होना चाहिए, तिल मात्र भी
उसमें खंडन नहीं होना चाहिए। यदि जरा भी खंडन हुआ तो वह तस्वीर भगवान की न रही, अब वह भूत प्रेत पिशाचों को आकर्षित करेगी, क्योंकि भगवान खंडित स्थान पर नहीं रहते हैं, इसे आप याद रखना। तो जैसे ही वह खंडित हो उसे बदलकर दूसरी तस्वीर लगा देना है और उस तस्वीर को जल विसर्जित कर देना है। और विसर्जन का भी नियम है कि बहते हुए जल में ही विसर्जित करना है, कहीं कोई तालाब भरा है वहां पर नहीं डाल देना है। रुके हुए जल में विसर्जन नहीं होता है, वहां पर तो देवी देवताओं का अपमान हो जाता है। तो इन नियमों को आपको मानना है। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। तो इन चीजों के बारे में जरा ध्यान से सुनना है। एक बार हम अपने जानने वाले एक परिचित हैं, उनके घर गए और हमने उनके पूजा घर में जाकर देखा। कुछ परेशानियां थी उनके घर में, तो उनके पूजा घर में हमने देखा कि उनके पितृ पूर्वजों की तस्वीर, यानी कि उनके पिताजी थे जो स्वर्ग सिधार गए थे, उनकी तस्वीर भगवान की अलमारी में ही रखी हुई थी और भगवान के साथ साथ उनको भी भोग चढ़ाया गया था, उनकी भी पूजा चल रही थी। अब आप खुद ही विचार करके देखिए कि एक तरफ हनुमान जी रखे हैं, एक तरफ भोले बाबा बैठे हैं और एक तरफ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हैं और उन्हीं के साथ एक इंसान की तस्वीर भी रखी हुई है। तो आप खुद ही इस बात का विचार कर सकते हैं कि क्या इस संसार में कोई एक ऐसा इंसान है जो भगवान के बराबर सम्मान रखता हो, भगवान के बराबर पूजनीय हो। अगर आपको लगता है तो बात ठीक है। वैसे शास्त्र तो यह कहते हैं कि भगवान के साथ साथ इंसान का कभी पूजन नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप इंसान का पूजन करना चाहते हैं तो वह आपके लिए पूजनीय है, पूरे संसार के लिए नहीं। तो उसकी पूजा पाठ का भी नियम अलग है, यानी वह पूजनीय है, लेकिन भगवान के साथ नहीं पूज सकते। भगवान सर्व पूजनीय होते हैं, लेकिन आपके पुरखे पूर्वज आपके लिए पूजनीय है, संसार के लिए नहीं। इसीलिए भगवान की अलमारी में, यानी जिस अलमारी में, जिस मंदिर में, घर के जिस स्थान में भगवान विराजमान है, उस कमरे में तो किसी पुरखे पूर्वज की तस्वीर होनी ही नहीं चाहिए, किसी इंसान की तस्वीर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह स्थान भगवान के लिए निर्धारित किया गया है। तो यह बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती का परिणाम यह हो रहा था कि उनके घर के बच्चे बिल्कुल बिगड़ते चले जा रहे थे, ऐसे ऐसे गलत कृत्य करने लगे थे कि जिनके बारे में सोचकर भी शर्म आती है। तो हमने उनके घर का यह दोष मिटवाया, उस तस्वीर को वहां से हटवाया, उनके पूजा घर को पवित्र करवाया और एक साधना बताई जिसे उन्होंने 7 दिन तक किया। उसके बाद उनके जीवन में सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हाँ बंधु, और आज वो सुखी हैं, कोई परेशानी नहीं है। घर के बच्चे शुद्ध बुद्ध हो चुके हैं और अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। तो यह एक ऐसी क्रिया है, इसे आपको भूलकर भी नहीं करना है। दूसरा, कुछ लोगों के साथ यही समस्या है कि वे पितृपूर्वज की तस्वीर तो नहीं रखते भगवान के साथ, लेकिन अपने गुरुओं की तस्वीर रख देते हैं और गुरु को भगवान के समान बनाकर पूज रहे होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर भी यही आ जाती है कि आपके गुरु आपके लिए पूजनीय हैं, लेकिन संपूर्ण संसार के लिए नहीं। लेकिन भगवान सर्व पूजनीय हैं। तो आपके गुरु आपके लिए यदि पूजनीय हैं तो उनकी पूजा आप अपने हिसाब से करिए, भगवान के साथ उन्हें नहीं पूजना है। फिर से यह बहुत बड़ी गलती होगी। इंसान ही तो हैं वो, भगवान तो नहीं है। तो जब इंसान है तो उनके लिए इंसानों वाले विधि विधान हैं, भगवान वाले विधि विधान से उनकी पूजा भगवान के बराबर से रखकर की जाएगी तो यह भगवान का अपमान है। ऐसी गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी है। उन्हें भी उस स्थान से हटा दीजिए, पूजा घर में से ही हटा दीजिए और दूसरे किसी स्थान पर रखिए और उनका जैसा आप चाहें वैसे पूजा पाठ करें, लेकिन भगवान के साथ नहीं करना है। तो यह बहुत कठोर नियम है, इसे आपको मानना ही होगा। अब दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में भी लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है। याद रखना कि पूजा घर में वो चीजें रखी जाती हैं जो पूजा पाठ के प्रयोग की होती हैं और भगवान के लिए उपयोगी होती हैं, यानी पूजा पाठ में प्रयोग की जाती हैं। निर्माल्य यानी उपयोग हो चुकी चीज का पूजा घर में कोई स्थान नहीं होता है। अब कुछ लोग अपने पूजा घर में मोर पंख रख लेते हैं या मोर पंख से बनी हुई चीजें रख लेते हैं, लेकिन आप खुद विचार करके देखिए कि मोर पंख भी निर्माल्य है, उसे भी मोर ने त्याग दिया है। तो आप उसे अपने पूजा घर में रख रहे हैं तो वह असल में किसी की त्यागी हुई वस्तु है, उपयोग की जा चुकी वस्तु है। तो पहली चीज कि वह निर्माल्य है और दूसरी चीज कि वह त्यक्त है, यानी त्यागी गई वस्तु है। अब ऐसी वस्तु भगवान के स्थान पर रखना सर्वथा अनुचित होता है, गलत होता है। अब यह बात सत्य है कि मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, तो आप उसे अपने घर के अन्य स्थानों पर रख सकते हैं।
यानी अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं। वहां पर मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। लेकिन यही मोर पंख यदि आपने अपने पूजा घर में रख दिया तो यह आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचाएगी। जी हाँ बंधुओं, इसे आप नोट करके रख लीजिए। आपको यकीन नहीं है तो आप कुछ दिन के लिए मोर पंख अपने पूजा घर में रखकर और फिर पूजा पाठ अपनी करते रहिए। आपको बिल्कुल नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन और विचारों में प्रवेश कर जाएगी। आपके लिए हर एक फैसले गलत साबित होने लगेंगे और आपको भयंकर नुकसान और घाटा होने लगेगा। अब तीसरी वस्तु के बारे में बात करते हैं। इसे भी लोग अक्सर अनदेखा कर जाते हैं। कुछ लोग कहीं से सुनकर या किसी की बात मानकर या देख दाख कर यंत्र ले आते हैं। कोई लक्ष्मी यंत्र लेकर आता है, कोई कुबेर यंत्र लेकर आता है, या सर्व बाधा निवारण यंत्र लेकर आ जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के यंत्र बने होते हैं। अब लोगों को यंत्रों का कोई ज्ञान तो होता नहीं है, उन्हें प्राण प्रतिष्ठित भी नहीं करते हैं और उनका विशेष पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। लेकिन यंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं होती है। यंत्र यानी कि एक उपकरण। अब उपकरण क्या है? एक मशीन है और मशीन का काम है ऊर्जा को उत्सर्जित करना। जी हाँ बंधु, अब मानकर चलिए कि माता लक्ष्मी का श्री यंत्र है, उसे आप ले आए अपने घर में। किसी ने आपसे कह दिया कि ले आइए और आपने लाकर उसे अपने पूजा घर में रख लिया। लोग अक्सर यही करते हैं। अब आपने उस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया, उसकी ऊर्जाओं को शुद्ध नहीं किया, सकारात्मक नहीं किया, पवित्रता का ख्याल नहीं रखा और उसे बस यूं ही लाकर पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया, तो यह जो यंत्र है यह नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करने लगेगा। आपके घर की लक्ष्मी को यह सोखने लगेगा। आपके घर से माता लक्ष्मी तुरंत विदा हो जाएंगी और दरिद्रता प्रवेश कर जाएंगी। कुछ लोगों के यहाँ हमने देखा है कि यंत्र उनके पूजा घर में रखे तो हैं, लेकिन मैले कुचैले हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। धातु के हैं तो उनके ऊपर जंग लग चुकी है, लेकिन उन्हें ना तो साफ किया जा रहा है और ना ही उन्हें विधि विधान से पूजा जा रहा है। बस जब तब उनके ऊपर थोड़ा बहुत जल छिड़क दिया जाता है, पोंछ दिया जाता है और उन्हें पड़े छोड़ दिया जाता है, जैसे कि सामान्य वस्तुएं घर की पड़ी रहती हैं। ऐसे ही यंत्र भी पड़े हैं एक कोने में। लेकिन यह तो और भी ज्यादा भयंकर हो गया, क्योंकि एक बार यंत्र यदि मैला हो चुका है और आपने उसे यूं ही पड़ा छोड़ दिया है, तो हमने जैसे कि अभी कहा यंत्र एक मशीन है, एक उपकरण है, इसीलिए उसका नाम यंत्र है। तो अब वह ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, वह या तो नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या सकारात्मक ऊर्जा। अब आपने यदि नियम संयम का ख्याल नहीं रखा तो नकारात्मक ऊर्जा। और एक बात और हम आपको बता दें कि यंत्र जिस भी नियम के लिए लिया जाता है, जिस भी उद्देश्य के लिए लिया जाता है, जैसे माता लक्ष्मी का यंत्र है, और यदि उसका अपमान हुआ है, विधि विधान से पूजन नहीं हुआ और नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित किया, तो वह सबसे पहले आपके घर की लक्ष्मी को ही आपसे दूर कर देगा, यानी आपको रुपए पैसे से जुड़ी समस्याएं देगा। सर्व रोग निवारक यंत्र लेकर आए हैं और उसका आपने ख्याल नहीं रखा ठीक से, तो घर में भयंकर बीमारियां आ जाएंगी। सूर्य यंत्र यदि आप लेकर आए हैं और उसका ठीक से आपने ख्याल नहीं किया, तो आपके घर में सरकारी समस्याएं आने लगेंगी, लोगों का मान सम्मान जाने लगेगा और आपका समाज में भी रुतबा, इज्जत सब कम होने लगेगी और रुपए पैसे की तंगी तो भयंकर तरीके से आपके जीवन में आएगी ही आएगी। सबसे बड़ी बात कि आपके घर के लोगों की विचारधारा दूषित होने लगेगी, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। तो यंत्रों को आपको अपने पूजा घर में, वैसे तो हम नहीं कहते कि लेकर आइए, क्योंकि यंत्रों के विधि विधान बहुत बड़े हैं और कठोर हैं। तो आप यंत्र लेकर मत आइए, बस आप भगवान की फोटोएं रखिए। मूर्तियों को भी लेकर मत आइए, मूर्तियों के लिए भी कुछ विशेष नियम है और विधान है। आप किसी की नकल मत करिए, किसी ने कुछ कह दिया तो उसे मत सुनिए। लेकिन यदि आप लेकर आ ही गए हैं तो फिर उसके नियम संयम आपको मानने ही होंगे। यंत्रों की पूजा भगवान की मूर्तियों से, फोटोओं से भी ज्यादा करनी पड़ती है। उन्हें समय समय पर जागृत बनाए रखना पड़ता है, यानी कि कुछ विशेष मंत्र उच्चारणों के साथ विशेष अनुष्ठान उन यंत्रों को लेकर करने ही पड़ते हैं, अन्यथा उन यंत्रों में नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। लाभ की जगह वे यंत्र हानि पहुंचाने लगते हैं। ये तो बड़ी बड़ी चीजें थी, कुछ छोटी छोटी चीजें और भी हैं, इनके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी ले ही लें। कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्होंने पूजा की और प्रसाद चढ़ाया और वह प्रसाद भगवान के आगे ही रखा छोड़ दिया। अब वह प्रसाद दिन भर भगवान के सामने रखा है, उसे चूहे खा रहे हैं, उसमें चींटियां लग रही हैं, और फिर उन्होंने देखा कि वह प्रसाद खराब सा हो गया है तो उसे उठाकर उन्होंने फेंक दिया, किसी गमले में डाल दिया या यूं ही कहीं किसी थैली में भरकर रख दिया। यह बहुत ही गलत है। एक बार प्रसाद भगवान को भोग लगा दिया
आपने पूजा समाप्त कर दी, उसके बाद उस प्रसाद को भी आपको वहां से तुरंत हटा देना है और उसे बांट कर पूरा समाप्त कर देना है, खा लेना है। प्रसाद का एक छोटा सा कण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। दूसरा कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पूजा पाठ समाप्त होने के बाद जब आपने भगवान का विसर्जन कर लिया है, जैसे आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा समाप्त हो जाती है, फिर भगवान का विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन कर लिया, उसके बाद वह प्रसाद निर्माल्य हो चुका है। अब वह आपको ग्रहण करना होगा। भगवान उसे ग्रहण कर चुके, लेकिन अब वह वहीं पड़ा हुआ है, तो यह तो बहुत ज्यादा घोर नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसी प्रकार कुछ लोग जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं उस आसन को भी देखते नहीं हैं, उसमें कई छेद हो चुके हैं, वह कट फट चुका है, बहुत ही पुराना मैला कुचैला हो चुका है और उसी पर बैठकर लगातार पूजा पाठ किए चले जा रहे हैं, तो यह तो बहुत ही गलत है, नकारात्मक है। आप जिस आसन पर बैठे हैं वह तो साफ सुथरा शुद्ध पवित्र होना ही चाहिए। आसन का भी पूजन का विधान है, बिना आसन पूजन के आप उस पर बैठ नहीं सकती हैं। यदि आप उस पर बैठ गए तो आपके साथ साथ भूत प्रेत पिशाच भी बैठ जाएंगे। याद रखना कि आप चाहे दुनिया में किसी भी स्थान पर हों, दुष्ट आत्माएं, नकारात्मक ऊर्जाएं हर वक्त आपके आसपास मौजूद रहती हैं और वे आपके द्वारा की गई हर एक पूजा पाठ और पुण्य कर्म के फल को सोख लेना चाहते हैं, तो वे इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि आप कब गलती करें। तो इन बातों को आपको मानना ही होगा। इसी के साथ साथ जब आपकी पूजा समाप्त हो जाती है तो आप अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल समर्पित अवश्य करें। एक चम्मच से थोड़ा सा जल आसन के नीचे डालें और मंत्रोच्चारण करें 3 बार, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। उसके बाद 3 बार बोलना है ओम भैरवाय स्वाहा, ओम भैरवाय स्वाहा। क्योंकि यह विधि है, अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने अपने आसन को फोल्ड करके रख दिया और पूजा समाप्त कर दी तो आपको आपकी पूजा का तिल मात्र भी फल नहीं मिलेगा, पूरा फल इंद्र देवता चुरा ले जाएंगे। और हमेशा पूजा करते समय अपने सिर पर एक कपड़ा डालकर अवश्य रखें, इससे आपके पूरे पुण्य फल को आप ही ले पाएंगे, कोई और नहीं ले जाएगा। वरना पूजा पाठ आप करेंगे और आपकी पूजा से सुखी कोई और होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं। दुखी रहने का कारण यही है कि उनके पूजा पाठ और पुण्य कर्म का फल तो कोई और ही ले रहा है और उन्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, और वे यूं ही आस लगाए बैठे हैं कि भगवान उनकी अब सुनेंगे तब सुनेंगे। तो भगवान कैसे सुन लें उनकी जब आपने नियम ही नहीं माने हैं। याद रखना कि भगवान वैदिक नियमों को मानते हैं, आपके बनाए आपके मन के नियमों को नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान सबके लिए हैं। वे सर्व विदित हैं, सर्व पूज्य हैं और सर्वव्याप्त हैं। तो आपको वही नियम मानने होंगे जो सर्व विदित हैं, सर्व पूज्य और सर्वव्याप्त हैं और उसी भगवान के लिए बनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब इस जानकारी का आप प्रयोग करिए। कहाँ गलतियां आप कर रहे हैं, इन गलतियों को चुन चुन कर दूर करिए, फिर आपको आपकी पूरी पूजा पाठ का फल प्राप्त होने लगेगा। यदि कोई प्रश्न आपके मन में बनता है तो आप कमेंट करके पूछें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके सभी प्रश्नों के जवाब अवश्य देंगे ही, थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और एक बार दिन में मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।